कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों की रवानगी में ताख़िर है, जिसके बायस चेक इन काउंटर पर मुसाफिरों की कतारें लग गई हैं। FIA इमिग्रेशन काउंटर्स भी मुसाफिर जमा हैं। उमर रसीदा और व्हील चेयर पर मौजूद मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। PIA की कराची से मदीना की परवाज़ की रवानगी में भी ताख़िर है। कई परवाज़ों की बेक वक्त बैरून मुल्क रवानगी के बायस शेड्यूल मुतासर हुआ है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे समर अब्बास से। जी समर, बताएगा कौन कौन सी परवाज़ें कितनी ताख़िर का शिकार हैं? जी बिल्कुल, देखें ये जो परवाज़ों में ताख़ीर है ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाबंद इंतज़ामी मुसाफिरों का गैर मामूली रश परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर का सबब बन रहा है। PIA समेत गैर मुल्की एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर मुसाफिरों की लंबी कतारें लग जाती हैं। बुजुर्ग और व्हील चेयर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये सूरत कई परवाज़ों के बैक वक्त बैरून मुल्क रवानगी के सबब पैदा हो रही है। PIA की कराची से मदीना की परवाज़ BK815 के मुसाफिरों की रवानगी में ताख़ीर हो रही है, जबकि इस PIA के काउंटर पर भी मुसाफिरों का रश और अमले में तलब कलामी भी पेश आ रही है। दूसरी जानब FIA इमिग्रेशन काउंटर्स पर भी मुसाफिरों की लंबी कतारें जो है वो मौजूदा परवाज़ों के एक ही वक्त में शेड्यूल करने की वजह से मुसाफिरों के बेइंतहा रश के बायस जो है ये सूरत हाल पैदा हो रही है। जी ठीक है समर, ये बताएगा मुसाफिर परेशान है, इस पर इंतजामिया का क्या कहना है? देखें, इस हवाले से इंतजामिया का जो मौक़िफ़ सामने आया है कि जो काउंटर हैं उनकी तादाद कम है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का रश जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो चेक इन में और जो इमिग्रेशन काउंटर है उनमें जो है क्लियर करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि बैक वक्त जो है कई परवाज़ें जो है बैरून मुल्क रवाना हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से मुसाफिरों का रश लग जाता है। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कराची वाले हो जाएं होशियार। महकमे मौसमियात ने शहर कायद में फिर तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। मानसून का चौथा स्पेल आज से बारिश बरसाएगा। 9 अगस्त तक हल्की और मुतदिल बारिश का इम्कान है। मानसून के 2 मजीद स्पेल आने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया है। DG मेयर सरदार सरफराज का कहना है कि स्पेल 13 और 14 अगस्त को बारिशें बरसाएगा। सिलसिला बढ़ते हुए कल शाम तक कराची पे भी असरअंदाज हो जाएगा और कराची में कल दोपहर से या शाम से हल्की बारिश मुतवक्के है और फिर परसों हल्की से थोड़ा सा बढ़कर मॉडरेट स्पेल भी हो सकता है। परसों जो 2 दिन हैं 6 से लेकर 8 तक, बल्कि 9 तक, 6 से लेकर 9 तक कराची में मुतवक्के है और बाकी सिंध में 5 से लेकर आज से लेकर 9 तारीख तक। और 9 तारीख को हो सकता है सुबह तक ये सिलसिला रहे चले और फिर कुछ चंद घंटों का कुछ उसमें ब्रेक आए या गैप आए या हल्की बारिश थम जाए और फिर 10 से ऑनवर्ड फिर एक नया स्पेल एक तरह से अप्रोच कर जाएगा। जो ईस्टर्न इंडिया पर इस वक्त लो प्रेशर एरिया मौजूद है वो अप्रोच करके हमारे एरियाज़ के करीब जब आ जाएगा तो फिर तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्के है 10 अगस्त से लेकर 13 या 14 अगस्त तक पूरे सिंध भर में। और मशरकी बलूचिस्तान के जो अजला हैं नसीराबाद, सिद्दीक, ओलू, जाफराबाद, बार ख़ान और किला सैफुल्ला, कोयटा समेत इन सब एरियाज़ में अच्छी तेज़ बारिश दोबारा से मुतवक्के और इसी तरह से उनके जो जनूबी अजला हैं खुशदार, लसबेला और मकरान डिस्ट्रिक्ट, उन सब एरियाज़ में अच्छी तेज़ बारिश दोबारा से मुतवक्के है। ये जो अगला स्पेल होगा यानी 11 अगस्त के बाद 11 या फिर 12, उसमें 11 से लेकर 13 या 14 तक वो जो चलेगा 10 की शाम से, बल्कि हम कहें सही तौर पर कहें तो 10 की शाम या रात से और फिर 2 अगस्त तक वो स्पेल निस्बतन तेज़ स्पेल होगा। तो दोबारा से कराची वालों को तेज़ बारिश के लिए उन दिनों के लिए तैयार कर रहना चाहिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट पर मुमकिना बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मुमकिना तूफानी बारिशों से मुतालिक अलर्ट रहने और इकदाम किए जाएं। सिविल एविएशन के शोबा एयर साइड ने मुतल्लिका अदारों ने अलर्ट कर दिया है कि किसी हादसे से बचने के लिए हल्के वजन के जहाज़ों को महफूज मकामात पर पार्क करके विंग्स के साथ वजन लगाकर बांधा जाए। रेनवेज और टामिक एरिया में किसी भी तसादुम के खदशे का बायस बनने वाले आलात को भी हसास मकामात से हटा दिया जाए। फ्लाइट सेफ्टी के तहत गरज चमक के साथ बारिश के दौरान मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़ों के खात्मे के लिए स्प्रे को भी यकीनी बनाया जाए। जहाज़ों से परिंदों को दूर रखने के लिए इजाफी बर्ड शूटर्स तैनात किए जाएं। एयरफील्ड लाइटिंग, पार्टी रनवेज और एतराफ़ में मौजूद तमाम बरकी आलात की फालियत को यकीनी बनाएं। बारिश के दौरान महफूज ऑपरेशन के लिए रनवे के रगड़ ब्रेकिंग एक्शन का तयन करने के लिए टीम को तैयार रखा जाए। बैनुल अक़वामी और मुल्की सैटेलाइट्स एरिया के अकब में बारिश के पानी का बहाव मुमकिन बनाया जाए। रनवेज के अतराफ में हर किस्म के गढ़ों को भरने का काम फौरी मुकम्मल किया जाए।
कुछ अवामी मसाइल की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बेलगाम है, जब मर्जी हो बिजली बंद कर दी जाती है। शहर कायद में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। लियारी और खारा दर में बिजली की तवील बंदिश की जा रही है। गुलिस्तान जौहर न्यू कराची में बिजली घंटों गायब रह रही है। गुलशन इकबाल, लियारी, मलीर, लाइंजेरिया, शाह फैसल भी मुतासिरा इलाकों में शामिल हैं। शेडिंग से सताए शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है। घरेलू उमूर के साथ कारोबार भी मुतासिर हुआ है। पेंचरों की दुकान है, वेल्डिंग की साथ है, वो मैंने छोड़ दी है। अभी किसी के साथ होटल पे काम करता हूँ, लाइट पे वेल्डिंग होती है। रात में सोते वक्त लाइटें चली जाए तो जाहिर है परेशानी तो होती है, नींद खराब होती है। अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का जिन जल्द अज जल्द काबू किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कामरान चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज पुलिस से मुज़ाकरात के बाद खत्म कर दिया गया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन ने दोनों अतराफ की सड़कों को बंद करके एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। कराची में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग मैनेज करने में नाकाम हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली कई कई घंटे गायब रहती है। गैर अलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया तूल हुआ तो शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलिस्तान जौहर में बिजली से सताए शहरियों ने कामरान चौरंगी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन ने सड़कों को बंद किया। दोनों सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। पुलिस की भारी नफरी ने पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। बिजली बहाली की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशर हो गए और सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए यूटोंग बसेस साना के कंट्री मैनेजर से दूसरी मुलाकात हुई। मुलाकात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने यूटोंग कंपनी को सिंध हुकूमत की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सिंध बैंक, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत शराकतदारी की ऑफर की। शर्जील मेमन का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना हमारी तरजीह है। सिंध हुकूमत हर सहूलत देने को तैयार है। मजीद कहा कि सिंध हुकूमत सूबे के हर बड़े शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद करने के लिए कोशां हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट लगाने से कम कीमत में मयारी बसें मकामी सतह पर मैसर हो जाएंगी। मुलाकात में यूटोंग कंपनी के मकामी पार्टनर्स मास्टर्स मोटर्स पाकिस्तान के CEO रज़ा अंसारी, वाइस चेयरमैन अदीम मलिक, डायरेक्टर MKT फैसल मेराज और नेशनल रेडियो ट्रांसमिशन कंपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुहेब शफीक भी शरीक थे। अब आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाकस कारकर्दगी के बायस दरसगाहें मसाइल का गढ़ बनती जा रही हैं। कोरंगी 2.5 नंबर के सेक्टर 48B का गर्ल्स बॉयज़ एंड प्राइमरी स्कूल तालीम कम, बीमारियां और परेशानियां ज़्यादा फराहम कर रहा है। कराची की दरसगाहें इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ने लगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी ने कोरंगी नंबर 2.5 सेक्टर 48B के सरकारी स्कूल को बीमारियां फैलाने का मरकज बना दिया। स्कूल की दीवार के साथ कचरा कुंडी कायम है, जहां से कचरा उठता है तो क्लासों में बदबू से इल्म की शमा टिमटिमाने लगती है। असल में ये चीजें स्कूल के साथ होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। यहाँ से पानी का तो निज़ाम बहुत गंदा ही है यहाँ पे। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बच्चों के मामला में आप खुद अंदर चल के देखें। जिस वक्त ये कचरा उठता है ना, इतनी स्मेल आती है कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते। स्कूल की एक जानिब कचरे के ढेर हैं तो दूसरी तरफ मरकजी दरवाजा और इसकी गली सीवरेज और कीचड़ से भरी हुई है। गंदगी और गलाजत से सिर्फ तलबा और उस्तादिज़ा ही नहीं बल्कि उनके सरपरस्त भी परेशान हैं। पिछले 2 साल हो गए अपनी छोटी सिस्टर को लेने आता हूँ। परसों यहाँ पे मैं खुद गिर गया था इन कीचड़ की वजह से। जब भी इतना मुश्किल बारिश होती है फिर ये हो जाता है, बदबू, गंदगी, बच्चों से बीमारी और क्या बीमारी होती है इससे। मैं अपनी बहन को यहाँ पे छोड़ने आता हूँ, वो मेरे को बताती है यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही होती है, मच्छर वगैरह बहुत गंदे, बदबू आ रही होती है, पढ़ नहीं पाते उसकी वजह से। स्कूल के बाहर अशिया बेचने वाले भी गंदगी और गलाजत के बाइस मच्छरों और मक्खियों की बहुतात से परेशान हैं। परेशानी तो बहुत है जी। तकरीबन हम ये 20-25 साल से यहाँ पे ये शरबत छोले वाले हम लोग जो जितने चीज़ें बेचने वाले हैं हम लोग रोज़ आते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते, उसके ऊपर जो मक्खियाँ भिनकती हैं। ये गटर है, देखो मच्छर पैदा हो रहा है इसके अंदर स्कूल के अंदर है, मतलब काफ़ी मच्छर और मक्खी बहुत बेबहा है। स्कूल इंतजामिया और शहरियों का मुतालबा है कि दरसगाह से मुंसलिक कचरा कुंडी कहीं और मुंतकिल की जाए और सीवरेज का निज़ाम फौरी दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
नॉर्थ कराची सेक्टर 7D के 3 ब्लॉक्स में सीवरेज के नाकारा निज़ाम के बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इलाका मकीनों का मसाजिद, मदारिस और दीगर मकासद के लिए सफ़र गंदगी और गिराजत से भरपूर रास्तों पर हो रहा है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी का पोल हालिया बारिशों में खुलकर सामने आ गया। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां सेवरेज का गंदा पानी और गटर ना उबल रहे हों। नॉर्थ कराची सेक्टर 71, 2 और ब्लॉक 3 में हालिया बारिशों ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी सेवरेज के नाकारा निजाम ने लोगों को मुश्किल में डाला। क्या गलियां, क्या सड़कें, हर जगह गंदगी, कीचड़, खुले मेन होल और इनसे निकलता गंदा पानी शहरियों की इबादत और दीगर मसरूफियात को शदीद मुतासिर कर रहा है। अंदर गलियों का भी इससे बुरा हाल है। आप ये 71, 72 सेक्टर मतलब कि इवन के पूरा आप ये अंडा मोड़ से लेकर 71, 72, 73 सबका बुरा हाल है। गलियों में सारी लाइनें चौक पड़ी हुई हैं। रोज़ हम लोग अपनी बुनियाद पे अपने पैसे खर्च करके बंगी को बुलाते हैं, 2 दिन के बाद फिर ओवरफ्लो हो जाता है क्योंकि लाइनें पुरानी हो गई हैं और सब डैमेज हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क पर गाड़ी चलाना दूबर है तो वहीं गलियों में पैदल चलना भी महाल बना हुआ है। शो में यहाँ पे तो तालाब भी बन जाता है, तकरीबन नहाने सकते हैं ना जा सकते। ये मस्जिद है बैक साइड पे हमारे 71 में, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मस्जिद में जाए नापाक कपड़े जाते। नर्सरी स्कूल है सामने, 2-2, 2.5 साल के बच्चे, और अगर आप यहाँ पर इस तरह सर्वे करते रहेंगे तो आप देखेंगे इसमें बच्चे गिरते हैं। नॉर्थ कराची के मकीनों ने मुतालबा किया है कि सेवरेज का निज़ाम बेहतर बनाकर इन्हें गंदे पानी और दीगर मसाइल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात, दही तरक्की और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अफसरान को हिदायत दी कि बारिश से टूटी सड़कों की मुरम्मत का काम फौरी शुरू किया जाए और इसी माह मुकम्मल किया जाए। सुबह वज़ीर बल्दियात मुख्तलिफ आबादियों में गए और बारिशों के दौरान सड़कों की टूट फूट और बारिश सीवरेज के पानी की सूरत हाल का जायजा लिया और हिदायत दी कि जिन सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी मौजूद है इसकी जल्द अज जल्द निकासी की जाए और टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत का काम फौरी शुरू करके इसी माह मरम्मती काम मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मुतलबा किया कि वो मरम्मती और निकासी के काम का जायजा लेने के लिए मुसलसल इलाकों का अचानक दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे और अहकामात की बजा आवरी में कोताही पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। नासिर हुसैन शाह ने सख्ती से हिदायत दी कि जिन मकामात पर बारिश या सीवरेज का पानी मौजूद है वहाँ से फौरी निकासी की जाए, खुसूसन स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों के करीब सड़कों की मुरम्मत और पानी की निकासी को पहली तरजीह दी जाए। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी दफ़ा 144 के तहत लगाई गई है जो 6 से 12 माह तक मुहर्रम तक जारी रहेगी। महकमा दाखिला सिंध ने डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बच्चे, बुजुर्ग और सहाफ़ी पाबंदी से इस्तिस्ना होंगे। हुकूमत सिंध ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी इक़दामात को बेहतर बनाने के लिए मातमी जुलूस और मजालिस पर ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सिफारिश पर महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8, 9 और 10 मुहर्रम को मातमी जुलूस और मजालिस पर ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर सूबे भर में पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी के बावजूद ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करना दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर के पुलिस स्टेशन के SHOs को इस फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी गई हैं। मुहर्रमुल हराम में लंगर हलीम की रवायत बरकरार है। अदाकारा रेशम भी हलीम बनाने में पेश हैं। अदाकारा रेशम ने तकसीम लंगर के लिए खुद हलीम तैयार की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिंध में दूसरे मरहले के बलदाती इलेक्शन के अल्तवा पर जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कि हुकूमत और दीगर लोग फरार के रास्ते इख्तियार करना चाहते हैं, उनको फरार का रास्ता ना दिया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन को नए बैलेट पेपर छपवाने का हुक्म दे। बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर, जमात इस्लामी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। हाफिज नईम रहमान की जानिब से दायर दरख्वास्त में इंतखाबात के बरवक्त इनेकात, बैलेट पेपर्स की छपाई, पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती शामिल है। जमात इस्लामी रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन में फौज और रेंजर्स की तैनाती हमारा आईनी मुतालबा है। हुकूमत अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फौज तलब कर सकती है। तमाम स्टेशन पर आर्मी को और रेंजर्स को होना चाहिए ताकि लोग आज़ादाना तरीके से अपनी राय देने के लिए जाएं और अमन और अमान का खतरा ना हो। ये हमारा आईनी मुतालबा है। आइन की आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए फौज को तलब भी कर सकती है,
اور رینجرز تو پہلے سے ہی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے اختیارات بھی ہیں. ان کو پولنگ اسٹیشن پر امن و امان قائم کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ اندر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے. بلدیاتی الیکشن کو بروقت اور فوری طور پر منعقد کیا جائے اور اس سے فرار کے جو لوگ راستے تلاش کر رہے ہیں، حکومت اور دیگر جماعتیں، ان کو یہ فرار نہ کرنے دیا جائے. حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ الیکشن عملہ سیاسی طور پر لگایا گیا ہے، اس کو دیکھا جائے. ہم اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے اور عوام کے ساتھ مل کر جد و جہد کریں گے.